स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धा ने बात की नथिंगनेस की, शून्यता की। हम उसे आत्मा के नाम से जानते हैं, चैतन्यता के नाम से बात करते हैं, कॉन्शियसनेस का हो। ये आत्मा या ये शून्यता है क्या, और इसको पहचानोगे कैसे? शरीर को हम जानते हैं क्योंकि हम हर रोज देखते हैं आईने में, दूसरों के शरीर को भी जानते हैं। मन हमेशा विचार, और हम विचारों को भी जान ही पाते हैं क्योंकि हमारे भीतर चल रहे हैं, स्थूल है। भावनाएं, इमोशंस भी हम अच्छी तरह से पहचानते हैं, प्रेम की है, घृणा की है, डिफरेंट क्रोध है, ये भी एक भावना है। ये सब भावनाओं से भी हम अवगत हैं। लेकिन हम अपनी आत्मा से जो हम हैं, इससे हम अनजान रह जाते हैं। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक हम आत्मा को जानने का कोई और तरीका नहीं है। कैसे? क्योंकि ध्यान से हम अपनी शून्यता को उपलब्ध हो जाते हैं। बुद्ध जिस शून्यता की बात करते हैं, हम उस शून्यता को उपलब्ध हो जाते हैं। और जब हम इस शून्यता को उपलब्ध होंगे, वही शून्यता हमारी आत्मा है। तो ओशो जिस आकाश की बात कर रहे हैं, जिस स्पेस की बात कर रहे हैं, क्लोजिंग द 7 openings of the head, and the space between your eyes contains the whole existence. And this space is your consciousness. Because he's not directly saying that this is your consciousness, but he's saying this is not related to your physical body. What that means? He's saying the whole existence you can feel in this space. What that means? He's saying once you experience this space between the eyes, you experience the deathless. What is that? Deathless is my eternal. So not even directly he is pointing that this is your soul, but in the different ways he is trying to indicate us that this is the consciousness. जब ओशो कह रहे हैं सर के 7 द्वार बंद करके दोनों आंखों के मध्य में आकाश की अनुभूति करो, वो सीधा नहीं कह रहे ये आत्मा है, लेकिन अलग अलग तरह से कह रहे हैं कि ये तुम्हारे शरीर का हिस्सा नहीं। अगर ये आकाश मेरे शरीर का हिस्सा नहीं तो फिर क्या है? वो और घुमा के कहते हैं जिसने इसको जाना वो वैसा नहीं बचेगा जैसा वो होगा पहले। कैसे बदल जाएगा? तभी बदलेगा जब तुम जानोगे तुम शरीर नहीं हो तो तुम क्या हो, जो बचेगा वही हो। फिर घुमा के कहते हैं जिसने इसका अनुभव किया उसी ने मृत्यु को जान लिया, या मृत्यु से पार जान लिया, डेथलेस। तो मृत्यु से पार क्या है? मृत्यु से पार तो मेरा अमृत चैतन्य है, मेरा अमृत रूप है। तो सीधा 4 मिनट में, 8 मिनट में 7 द्वार बंद करो और आकाश को महसूस करो और आत्मा को जान लो। हाँ, सांस रोक के तो भी जान रहे हो, लेकिन एक बार जान लोगे फिर सांस रोकने की जरूरत नहीं, फिर तो जान ही लोगे कि भीतर आकाश है। जब एक बार मैंने जान लिया शीशे में देखकर कि मेरा शरीर ऐसा है, मैं ऐसा हूं, तो बार बार शीशा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं महसूस करता हूं मेरा चेहरा कैसा है, मैं जान लेता हूं। ऐसे ही वो विधि बता रहे हैं, विज्ञान भैरव तंत्र की विधि, जिसमें सीधा अंतर आकाश के साथ तुम्हारा जुड़ाव है। और एक बार अंतर आकाश के साथ जुड़ाव हो गया, आत्मा से जुड़ाव हो गया, और एक बार आत्मा से जुड़ाव हो गया, मृत्यु का भय भी था हो गया। क्योंकि जब तुमने जान ही लिया कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप कैसा है, उसको मानकर जियोगे, तब ये शरीर मायने का रखता है। आज है, कल नहीं होगा, हाउ इट मैटर्स? टुडे आई हैव अ बॉडी, टुमारो आई विल नॉट हैव, हाउ इट मैटर्स? But by existence, I experience that the existence is this nothingness, this emptiness. And once I understood this, and I remember it, I know it, I experience it. Not, I don't have to remind myself what is my existence. Because this is the difference between the bookish knowledge and the experience. The bookish knowledge is not going to help you anymore because that is only related to the mind.
But your experience is going to your subconscious. The experience you are experiencing, that is the truth. That is ultimate. And once you experience it, you can live like that. Up to now, you experience you are a body. My name is this, your name is this, so. That is the all. That is the reality, the false reality, illusion, which we are thinking that this is the truth. Once you understand your truth, that you are this space, once you understand your truth, that you are this nothingness, then it is easy to live like that. एक बार अपने सत्य स्वरूप का अनुभव कर लो. जब एक बार तुमने अपने सत्य स्वरूप का अनुभव कर लिया, फिर तुमको याद नहीं कराना पड़ेगा मेरा सत्य स्वरूप क्या, मैं कैसा, मेरा ये क्या होना है. तुमने जान लिया कि शरीर भी नहीं था, बॉडीलेसनेस, शरीर के उपरांत आपका अनुभव हुआ, विचार शून्यता आपने अनुभव की, कोई विषय नहीं आपने अनुभव किया, आप भावनाओं से परे चले गए, आपने अनुभव किया. फिर जो बचा वो क्या. मानो एक कमरा है, इस मंदिर में हम सब बैठे हैं, इस मंदिर से सब निकल जाएं, सब चले जाएं, सारा सामान भी हटा दे, तो फिर भी मंदिर में कुछ तो रहेगा. क्या रहेगा. ये खालीपन, ये शून्यता, ये स्पेस, ये आकाश. तो ऐसे ही समझो, इस शून्यता में मेरा शरीर है, इस शून्यता में मेरी भावनाएं भी चलती है, इस शून्यता में मेरा मन ना विचार हर समय चलता रहता है. अगर मैं इनको अलग हटा दूं तो क्या बचेगा. केवल शून्यता. नेति नेति ओशो कहते हैं, नेति नेति क्या, ये भी नहीं, ये शरीर तो मरणोधर्म है, सब जानते हैं, तो ये तो शाश्वत नहीं हो सकता. सांस चल रही है, लेकिन सांस जब रोक लेता हूं तब भी मैं वजूद हूं. इसका मतलब मैं सांस भी नहीं हूं, मैं सांस के बियॉन्ड कुछ हूं. क्योंकि सांस तो रोक कर देख लो. अब जब तक सांस चल रही है जीवन है, लेकिन 1 पल 2 पल 4 मिनट 2 मिनट आप सांस रोक सकते हो. रोकने के बाद भी तो कोई है. कौन है वो. भावनाएं, कोई भावना नहीं है, बस शून्य हो गए. उसके बाद भी हो. कहां हो, कैसे हो. शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, भावनाएं नहीं, फिर भी हो. जो जान रहा है, सो इजी. तो इसके साथ ताकत जोड़ लो ना, जो कुछ नहीं है होकर भी सब कुछ है. नेति नेति ओशो इसी को कहते हैं. ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, अंत में जो बचा ये तुम हो. लीव द बॉडी, लीव द थॉट्स, लीव द सब्जेक्ट, लीव इवन द ब्रेथ. स्टिल यू आर एक्सपीरियंसिंग. व्हाट इज दिस. दिस इज द नथिंगनेस. That everything has been left, and now the knower itself knowing itself. The knower is the known now. You are the knower and knowing yourself. This is the ultimate truth. And Osho is saying you can't go beyond this. This is the last. सब कुछ छोड़ते गए आखिर तो शून्यता बची. ओशो कहते हैं ये शून्यता कोई तुम जान रहे हो, मतलब अपने को ही जान रहे हो, यही हो. लेकिन इस शून्यता में कुछ और भी है. श्रवण की कला भगवान शिव कह रहे हैं. तो तुम सुन सकते हो. क्या सुन सकते हो. यहां कुछ गूंज रहा है. क्या गूंज रहा है. ओंकार गूंज रहा है, नाद गूंज रहा है. और वेस्ट उसे कहता है म्यूजिक ऑफ द साइलेंस. उठाओ, गूगल चेक करो. The sound of silence, the music of the silence. You can just, that means something is there. But what is the difference in West and East? They are knowing the music of the silence. They are listening it. But by hearing it, they go into the peace. But they can't go in the bliss. Why? Because this is the difference between the East and West. They know the peace, but they're just missing the bliss. And once you attach with the divine, you think that this is a divine sound, this is the godliness, bliss comes out from the peace. Because peace is full of bliss, but you are not touching the depth.
You have to go more deep with the, just like experiencing the divine, the existence, the nature. And this nature, you have to connect yourself with this vast sky, space. The nature, so many oceans, rivers, water. This is the nature. The trees, the greens, the mountains, the full of everything. This is the nature. Why you feel good when you go to the nature? Because you suddenly becomes the thoughtless. Because the nature is so powerful, takes out your thoughts and give you the taste of thoughtlessness. For maybe a few seconds. But you have to expand this few minutes, few seconds like the way of living. प्रकृति में जाकर मिलता क्या है? एक बार नदी के पास बैठ जाओ, नदी को कल कल सुनने लगो, नदी को बहता हुआ देखो, होता क्या है? पहाड़ों के बीच में बहती हुई सुंदर नदी, क्या होता है? सारे विचार शून्य हो जाते हैं. इसीलिए जितने बुद्धिस्ट लामाज हुए और जो सन्यासी हुए पहाड़ों में चले गए, ताकि अपने आप उस शून्यता को उपलब्ध हो जाए, कुछ ज्यादा करना ना पड़े. लेकिन यहां रहकर भी शून्य हो सकते हो. जाग जाओ, जागो अपने प्रति. जैसे ही अपने प्रति जागोगे तब पता चलेगा तुम हो क्या. ये विचार हर समय उलझाते रहते हैं. ये भावनाएं पेंडुलम की तरह कभी यहां कभी वहां, कभी सुख कभी दुख, कभी रुदन कभी हास्य, कभी खुशी कभी गम. बस ऐसे ही जीवन. मैं कहां खो गया इन सब के बीच में. ध्यान स्वयं को पाना है, ध्यान स्वयं को जानना है, ध्यान स्वयं के करीब आना है. रिटर्निंग बैक टू योर सोर्स. ध्यान वो भूमि है जिसमें से हम ये दिव्यता उत्पन्न हो रही है मेरे भीतर. इसको उपलब्ध हो जाओ. जीवन हास्य रुदन सब बाहरी परतों पर चलता रहेगा, भीतर में आनंदित. उसको भी साक्षी, उसको भी साक्षी, रुदन का भी साक्षी, हास्य का भी साक्षी, प्रेम का भी साक्षी. भीतर कभी लहर उठती है घृणा की, उसका भी साक्षी. क्यों? क्योंकि ये मेरा स्वभाव है. मैं साक्षित्व मेरी आत्मा का, मेरी चैतन्यता का स्वभाव है. मैं अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाऊं. शरीर के स्वभाव को नहीं जो भोगना चाहता है हर समय, मन के स्वभाव को नहीं जो भटकाता रहता है, भावनाओं के स्वभाव को नहीं जो कभी प्रेम देता है तो कभी भीतर रुदन देता है, कभी हास्य देता है. इन सब बाहरी परतों का साक्षी. क्योंकि इन तलों पर तो ये चलता रहेगा. भीतर जैसे समुद्र सतह पर लहरें उठती हैं, उसकी गहराई में जाकर देखो, उसे लहरों का भी एहसास है और अपने शांत स्वभाव का भी एहसास है, जहां वो पूरा साथ शांत है. This is the nature of the consciousness. Just attain that nature of the consciousness, that this is loving, witnessing consciousness. Witnessing everything what is happening on these outer layers. The layer of the body, layer of the mind, layer of the emotions. Don't bother, don't associate. Just watch. As a witnessing consciousness. Just watch them. And you will feel that there is a very just a sudden life to all these things. Just waves coming and going. Like you are in the depth of the ocean and waves are on the top layer. You are watching them. Even you are enjoying the waves. But you are connected with the foundation. You are connected with the base. You are connected with the silence and blisses. Enjoy. Enjoy everything. That is life. You don't have to be serious. Don't have to be sad. Everything is coming and going. Who knows the next moment the life will be there or not? How it matters?
I will be there for sure. And that will be also like a ripple. The breath comes and now not going out. That ripples, that bubble just gone. Don't be serious in this life. Don't take life seriously. This is just a fun. I always give examples of the picnic. You go to the picnic with the friends for 5 days, 7 days. How you behave there. Because you know it's a short trip. Just 5, 7 days. How it matters. Let it pass through. Let it pass. Let it pass. And you just takes the enjoyable moment from that picnic. Try to enjoy maximum. Because you have gone there to enjoy. How? When you feel that this 7 days just a 70 years or 80 years or 100 years maximum. Many years have passed. Very few or some are left. They will also pass. How it matters? Take out the crux. Take out all the enjoyment from this life. Take out all the bliss and peace from this life. And just live it. Live it.